स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है? उत्कर्ष, एकत्रित, सदृश, स्थायित्व। तो वह कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा सदृश। यह शुद्ध है। उत्कर्ष, एकत्रित और स्थायित्व यह तीनों अशुद्ध है, इनकी वर्तनी अशुद्ध है। उत्कर्ष देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, एकत्रित और स्थायित्व। प्रत्येक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न छुपे हुए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्धिकरण, हिरण्यकश्यप, श्राप, लब्ध, प्रतिष्ठित। तो शुद्ध शब्द जो होगा वह शुद्धिकरण होगा, यह शुद्ध है। श्राप, हिरण्यकश्यप, लब्ध, प्रतिष्ठित यह तीनों अशुद्ध है। हिरण्यकश्यप का शुद्ध शब्द होगा हिरण्यकशिपु, श्राप का शाप होगा, लब्ध प्रतिष्ठित का लब्ध प्रतिष्ठ होगा। अगला प्रश्न है, कुशासन का संधि विच्छेद होगा। कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कुशासन का संधि विच्छेद होगा कुश धन आसन। ठीक है, कुशासन का संधि विच्छेद होगा कुश धन आसन, इसमें दीर्घ संधि है। वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा वार्ताधन आलाप, वार्ताधन आलाप, वार्तधन आलाप, वार्तधन आलाप। तो वार्तालाप का विच्छेद होगा वार्ताधन आलाप, इसमें दीर्घ संधि है। वार्तालाप में दीर्घ संधि है। देवीच्छा का संधि विच्छेद होगा। देवीच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा देवी धन इच्छा, और इसमें दीर्घ संधि है, देवी धन इच्छा। दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा दिव्यागम। दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा देवी धन आगम, इसमें यण संधि है। दिव्यागम में यण संधि है, देवी धन आगम। न्यून का संधि विच्छेद होगा न्यून। तो न्यून का संधि विच्छेद होगा निधन ऊन, न्यून यण संधि का उदाहरण है। न्यून जो है यण संधि का उदाहरण है। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा मात्र धन आनंद, यण संधि है। मात्रानंद में यण संधि है, मात्र धन आनंद। नाविक का संधि विच्छेद होगा नाविक। तो नाविक का संधि विच्छेद होगा नौ धन इक, नाविक। अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द है, तो अधि जो है यह उपसर्ग है और करण मूल शब्द है। अधिकरण में अधि उपसर्ग है, करण मूल शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रिंस बिस्मार्क एक निर्दयवान शासक था। भारतीय सैनिक जान पर कुर्बान होने के लिए तत्पर रहते हैं। मीरा आटा गूंथ रही है। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। तो शुद्ध वाक्य होगा राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, यह शुद्ध है। बाकी ए बी सी तीनों अशुद्ध है। प्रिंस बिस्मार्क एक निर्दयी शासक था, अगर इस तरह से लिखा होता तो ये शुद्ध होता। भारतीय सैनिक देश पर कुर्बान होने को तत्पर रहते हैं। मीरा आटा गूंथ रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है, वह शब्द कौन सा है? दुकान, दुनिया, दुबला, दुमदार। दुबला में उपसर्ग का योग है। ठीक है, दुबला में 2 उपसर्ग का योग है। इसका अर्थ है बुराहीन होना। किस शब्द में उपसर्ग का योग है? अगहन, अगरू, अकड़, अधीर। उपसर्ग का योग है अधीर में। अ उपसर्ग है और धीर जो है यह मूल शब्द है। किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है? कुशल, कुठाव, कुबेला, कुचाल। किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है? तो कुशल में उपसर्ग का योग नहीं है।
कुठाव में को है, कुबेला में को है और कुचाल में को है। ठीक है, और इसका मूल शब्द है, कुठाव का ठाव है, कुबेला का मूल शब्द बेला है और कुचाल का मूल शब्द चाल है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? कुमुद, कुपुत, कुबेर, कुटेव। उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो कुटेव में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। को उपसर्ग और टेव मूल शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से एक में प्रत्यय का योग नहीं है, वह शब्द कौन सा है? ममता, आलता, सुंदरता, क्षमता। तो प्रत्यय का योग नहीं है, आलता में यह प्रत्यय नहीं है। ममता, सुंदरता और क्षमता तीनों में प्रत्यय है, आलता में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह, आप, कोई, कौन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कोई, कुछ, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, उसने कुछ नहीं खाया, ये सभी अनिश्चयवाचक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है? कटाक्ष, व्यंग, ताना, आक्षेप। तो एक का अर्थ तिरछी नजर है, वह अर्थ है कटाक्ष। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शाहजहां की रत्न जड़ित मयूरासन बहुमूल्य था, उनका आमंत्रण मेरे लिए आग्रहकर था, आपका सुंदर उपवन सचमुच निरानंदपूर्ण है, अरे सूरज डूब गया और तुम घर नहीं गए। शुद्ध वाक्य हो जाएगा डी, अरे सूरज डूब गया और तुम घर नहीं गए। यहाँ शाहजहां की रत्न जड़ित मयूरासन बहुमूल्य था, यह शुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है शाहजहां का रत्न जड़ित मयूरासन बहुमूल्य था, की जगह का है। उनका आमंत्रण मेरे लिए अग्राह्य था, तो शुद्ध रूप हो जाएगा उनका आमंत्रण मेरे लिए अग्राह्य था। आपका सुंदर उपवन सचमुच निरानंदपूर्ण है, तो इसका शुद्ध रूप होगा आपका सुंदर उपवन सचमुच आनंदपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है? आपका विचार परम उत्तम है, यह दवा बहुत तत्काल असर दिखाती है, मैंने उसका गुप्त रहस्य जान लिया है, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, तो इसमें शुद्ध रूप हो जाएगा प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, यह शुद्ध होगा। अन्य विकल्पों का शुद्ध रूप हो जाएगा आपका विचार परम उत्तम है, यह शुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा आपका विचार उत्तम है, परम नहीं होगा। यह दवा बहुत तत्काल असर दिखाती है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा यह दवा तत्काल असर दिखाती है। मैंने उसका गुप्त रहस्य जान लिया, तो इसका शुद्ध रूप होगा मैंने उसका रहस्य जान लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना है? रजत, ताम्र, हाटक, पीत। तो सोना मतलब स्वर्ण पे कौन सा शब्द है? तो हाटक का अर्थ है सोना, स्वर्ण। रजत का अर्थ है चांदी, ताम्र तांबा, पीत पीला रंग। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है? गा, ता, पा, चा। कंठ ध्वनि कौन सा है? तो का, ख, ग, घ ये कंठ ध्वनि है। देखिए का वर्ग यह कंठ ध्वनि है, चा वर्ग तालु है, तालु में चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग मूर्धा है, इसमें टा, ठा, डा, ढाड़ा। ता वर्ग दंत है, ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग ओष्ठ है, पा, फा, बा, भा, मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है? राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? डी होगा भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, यह शुद्ध वाक्य है। और अन्य विकल्पों का शुद्ध वाक्य होगा राम के दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई,
भांडा फूटने पर उसका सिर शर्म से झुक गया। इस चिकित्सालय में घातक रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है? भा, छ, न, रा। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? भा जो है यह ओष्ठ ध्वनि है। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? लूटना, लुटाना, लुटेरा, लूटना। तो लूट धातु से निर्मित शब्दों में जो विशेषण है वह है लुटेरा। लूट का विशेषण होगा लुटेरा। लंबाई में विशेषण बनेगा लंबा, लंबापन, लंबान, लंबन। तो लंबाई में जो विशेषण बनेगा वह होगा लंबा। एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है। दूध ठंडा है, दूध मीठा भी नहीं है, मुझे गर्म दूध चाहिए, एक गिलास दूध लाओ। तो इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। एक गिलास दूध लाओ, इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। मुझे गर्म दूध चाहिए, गर्म। दूध मीठा है, मीठा। दूध ठंडा है, ठंडा। ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। और एक गिलास दूध लाओ, इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, किस मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या से हृदय जल उठना है? छाती पर सांप लौटना, आठ आठ आंसू रोना, कुआं खोदना, मिट्टी पलीत करना। ईर्ष्या से हृदय जल उठना, तो इसका अर्थ हो जाएगा छाती पर सांप लौटना। ईर्ष्या से हृदय जल उठना का मुहावरा होगा छाती पर सांप लौटना। आठ आठ आंसू रोना, इसका अर्थ होगा बहुत अधिक रोना। मिट्टी पलीत करना, दुर्दशा करना। किस मुहावरे का अर्थ बहुत डर जाना है? खून पानी हो जाना, खून सूखना, खून के आंसू रोना, खून सफेद हो जाना। तो डर जाना, बहुत डर जाना, खून सूखना, बहुत डर जाना। खून के आंसू रोना, इसका अर्थ है असह्य कष्ट या दुख होना। खून सफेद होना, दया मोह ना रह जाना। अगला प्रश्न है, खुदा गंजे को नाखून ना दे कहावत का क्या अर्थ है? ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं, आय से अधिक व्यय उचित नहीं, किसी की निंदा करना गलत है, अधिकारहीन होना। तो खुदा गंजे को नाखून ना दे, इस कहावत का अर्थ हो जाएगा ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं। निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है? घा, पा, धा, टा। तो दंत ध्वनि है धा। धा के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना, ये दंत ध्वनि है। कंठ ध्वनि में का, खा, गा, घा, गा। मूर्धन्य टा वर्ग है और ओष्ठ पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। किस मुहावरे का अर्थ अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना? जहर उगलना, जबान पर लगाम ना होना, आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। तो अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, जबान पर लगाम ना होना। जबान पर लगाम ना होना मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। अगला प्रश्न है, आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, अड़चन डालना, पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना, व्यर्थ का काम करना। आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ अनाड़ी या अनुभवहीन होना है? कच्चा करना, कच्ची गोटियां खेलना, गिन गिन कर पैर रखना, अक्ल का दुश्मन। अनाड़ी या अनुभवहीन होना, कच्ची गोटियां खेलना। कच्चा करना का अर्थ है व्यर्थ करना, गिन गिन कर पैर रखना, बहुत संभल कर कार्य करना, अक्ल का दुश्मन, मूर्ख होना। अगला प्रश्न है, बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना, अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत कौन सी है? गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना, असरफी की लूट और कोयले पर मुहर, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना, गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना। निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ सावधान रहना है? आंखें फाड़कर देखना, आंखों में गड़ना, आंखें उठाना, आंख कान खुले रखना। तो सावधान रहना, आंख कान खुले रखना। आहार का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विहार, अनाहार, फाका, अभोजन। तो आहार का हो जाएगा विलोम अनाहार।
अनुराग का विपरीतार्थक शब्द होगा राग, उच्च राग, विराग, अग्र राग। तो अनुराग का विलोम शब्द हो जाएगा विराग। शुभ का विपरीतार्थक शब्द होगा लाभ, अमंगल, आपत्ति, अशुभ। शुभ का हो जाएगा अशुभ। लाभ का होगा हानि, अमंगल का मंगल, आपत्ति का अनापत्ति। सार्थक का विपरीतार्थक शब्द होगा निरर्थक, सार्थक, विरर्थक, विसार्थक। सार्थक का हो जाएगा निरर्थक। शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा युग्म है? शकुन, अपशकुन, सम्मुख, आमुख, शत्रु, मित्र, हिंसा, अहिंसा। तो सम्मुख का आमुख ये अशुद्ध है, सम्मुख का विमुख होता है। ये थे हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।